एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता और आज मैं आपके लिए गुजरात बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड का हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। तो उसी के हम लोग आगे इलस्ट्रेशंस देखते हैं। तो आपको यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिखेगा, वो भी आप मेरे साथ ही पढ़िए। तो ये चैप्टर में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे रेशियो ढूंढने से, मतलब कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म है उसके अंदर जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो बाकी सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाता है। बिकॉज न्यू पार्टनर के आने से कई बार जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इसीलिए हमें न्यू रेशियो ढूंढने की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढा जाता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पे हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स आर ए एंड बी, जिनका ओल्ड रेशियो है which is 3:2 and C is admitted for 1/4 share in the profit. Calculate the new profit sharing ratio. यहाँ पे न्यू पार्टनर जो है वो एडमिट कौन सा हुआ है, न्यू पार्टनर इज C और उसका शेयर हम लोग दे रहे हैं 1/4। तो फ्रेंड्स न्यू पार्टनर का शेयर जो है वो 1/4 शेयर मिलने वाला है उसको। दैट मीन्स कि रिमेनिंग शेयर कितना हुआ, रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी कितना हुआ। अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल पूरी फर्म का रेशियो 1 कंसिडर करते हैं तो पूरे फर्म का रेशियो है 1 में से न्यू पार्टनर को हमने 1/4 दे दिया, तो रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी कितना बचा, 3:3/4। अब ये 3/4 में से ए एंड बी को 3:2 के रेशियो में अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे न्यू रेशियो फॉर ए। तो ए का रेशियो कितना होगा, 3/4 जो रिमेनिंग बचा 3/4 में से उसको 3/5 मिलेगा। 3/4 मल्टीप्लाई बाई ये 3/4 ये है और 3/3 + 2 5, तो 3/5 ऑलरेडी ए का रेशियो है ही। सो उसको 3/4 रेशियो में से 3:2 के हिसाब से उसको अपना हिस्सा मिलने वाला है। तो इट विल बी 339 एंड दिस विल बी 20। न्यू रेशियो फॉर बी, तो बी को भी 3/4 में से 2/5 का हिस्सा मिलेगा, तो उसका हिस्सा होगा 3:6 एंड दिस विल बी 20। अगर हमें सभी का न्यू रेशियो एज अ रेशियो तरीके से दिखाना है तो सबका बेस सेम होना चाहिए। बेस का मतलब है कि ये, तो अभी हमें सी का रेशियो अगर फाइंड करना है तो सी को ऑलरेडी दिया हुआ है कि 1/4 मिल रहा है। सो 1/4 के नीचे अगर मुझे 20 लाना है तो मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करूंगी, तो इसका रेशियो हो जाएगा 5/20 एंड अकॉर्डिंगली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा बन जाएगा 9:6:5। ये बन गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 शुरू करते हैं हम लोग। A and B are partners of a firm sharing profit in the ratio of 2:1, that is the old ratio. C is admitted, means C is a new partner, admitted for 1/5 share in the profit. In the future, the profit sharing ratio of A and B would be 2:3. तो यहाँ पे old partner सेकेंड नंबर का illustration है। old ratio हो गया हमारा, old ratio is given here 2:1 for A and B. New partner is admitted is C, so इन लोगों का शेयर, सी का शेयर है 1/5, बट यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यू शेयर जो ए और बी का रहेगा वो रहेगा 2:3। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ न्यू शेयर, न्यू रेशियो फॉर ए एंड बी विल बी 2:3। तो इसका मतलब ये होगा, अभी हमने जैसे लास्ट एग्जाम्पल में ही कैलकुलेट किया कि अगर सी का रेशियो 1/5 है तो रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशियो कितना बच जाएगा, 4:5। तो यहाँ पर हम लोग रिमेनिंग शेयर पहले ढूंढ लेते हैं, जैसे हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ढूंढा रिमेनिंग रेशियो, रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी, फॉर ए एंड बी। तो अगर पूरी फर्म का रेशियो मैं 1 कंसिडर करती हूँ तो रिमेनिंग सी को 1/5 देने के बाद कितना बचा शेयर, 4:5। सी फ्रेंड्स, अगर इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमें न्यू रेशियो नहीं दिया था तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ओल्ड रेशियो से,
बट अगर हमें न्यू रेशियो उनका दिया हुआ है तो हम लोग इस शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यू रेशियो से। तो यहाँ पे हम लोग न्यू रेशियो फाइंड करते हैं। न्यू रेशियो फॉर ए विल बी 4:5। तो 4:5 में से उनको न्यू रेशियो के हिसाब से कितना मिल रहा है, 2/5। सो ये कितना हुआ 25। बी को भी 4/5 में से न्यू रेशियो के हिसाब से मिलेगा 3:5। तो यहाँ पे आएगा आंसर 12 डिवाइड बाई 25। अब सी का डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेगा बिकॉज हमें उसको रेशियो के तौर पे दिखाना है इसीलिए। तो सी का ऑलरेडी शेयर मुझे पता है 1/5, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड, तो उसका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा यहाँ पे। तो यह हो गया हमारा न्यू रेशियो फॉर ए बी एंड सी विल बी 8, 12 एंड 5। तो ये बन गया हमारा न्यू रेशियो। अगर न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर नहीं दिया है तो हम लोग इसी को ही मल्टीप्लाई करेंगे। न्यू रेशियो दिया है तो हम लोग न्यू रेशियो को कंसिडर करेंगे। और अगर आप देखना चाहते हो तो अभी भी अगर 8 एंड 12 है तो भी इनका रेशियो अगर आप 2 कॉमन निकाल लो यहाँ पे, या तो फिर आप यहाँ पे 4 को कॉमन निकाल लो तो भी यहाँ पे 2:3 ही उनका रेशियो हो जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 के हिसाब से दिया है हमें ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर ओल्ड पार्टनर्स हमें दिए हुए हैं ए एंड बी, जिनका ओल्ड रेशियो है 4:3। दे हैव एडमिटेड अ न्यू पार्टनर एज अ सी विथ अ शेयर ऑफ 1/7। तो यहाँ पे उनको 1/7 शेयर से उन्होंने सी को एडमिट किया है। सी इज ऑब्टेनिंग 2/21 फ्रॉम ए एंड 1/21 फ्रॉम बी। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा रेशियो ही दे दिया है कि सी को ये जो 1/7 मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, ए से वो ले रहा है 2/21 शेयर और बी से वो ले रहा है 1/21। तो सीधा सीधा उसके शेयर में से वो 2/21 शेयर सी को दे रहा है। तो चलिए इसमें हम लोग फाइंड करते हैं कैसे कैलकुलेशन हमारा बनेगा। तो यहाँ पे ए शेयर न्यू शेयर, ओके, तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का मतलब क्या हुआ, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। मतलब ओल्ड उसको ऑलरेडी 4/7 मिल रहा था, उसमें से अगर 2/21 का शेयर अगर सी को दे रहा है दैट मीन्स उसका न्यू शेयर तो कम हो गया ना, क्योंकि ओल्ड रेशियो में से वो कुछ ना कुछ पोर्शन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो न्यू पोर्शन उसको थोड़ा कम मिलेगा जितना पहले मिल रहा था। तो ओल्ड में से हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस करते हैं, ये जो दिया उन्होंने अपने शेयर में से जो सी को दे दिया दैट इज देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ए का शेयर क्या हुआ, ओल्ड शेयर क्या है 4/7 माइनस उसने सेक्रीफाइस कितना किया 2/21। तो फाइनली ए का न्यू शेयर कितना हो गया, यहाँ पे हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम में ले लेती हूँ 21। सो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 12 माइनस 2, तो ये आंसर कितना हो गया मेरा 10 डिवाइड बाई 21। ये हो गया ए का न्यू शेयर। ओके, नाउ बी का न्यू शेयर, बी इज, यहाँ पे मैं एक वर्ड ऐड कर रही थी न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर। सेम फॉर्मूला यही रहेगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, बिकॉज यहाँ पे बी भी अपने शेयर में से कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बी का ओल्ड रेशियो है 3/7 माइनस उसने 1/21 का शेयर दे दिया, तो यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 21, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 माइनस 1, सो आंसर आएगा हमारा 8/21। अब न्यू पार्टनर को टोटल शेयर उसको मिल रहा है 1/7, बट 1/7 उसको कैसे मिल रहा है, तो जब वो ए और बी से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसिंग में मांग रहा है तब। तो यहाँ पे सी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, उसको ऑलरेडी 1/7 का शेयर तो मिल ही रहा है, 1/7 का शेयर यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर मुझे सेम करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 3 से, तो 3 मल्टीप्लाई और 3 डिविजन, तो 3/21। इसका और भी एक तरीका है 3/21 ढूंढने का, उसने ए और बी से टोटल कितना लिया है, इससे 2/21 लिया, इससे 1/21 लिया, तो और भी एक तरीका है, इसको प्लस कर दो, तो ए प्लस बी दोनों का मिला के सी को शेयर मिल रहा है,
तो वी कैन से दैट 2 + 1 3, 3 डिवाइड बाय 21, तो हमें आंसर सेम ही मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यू रेशियो कितना हो जाएगा हमारा 10, 8 एंड 3, ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 4। A and B are partners of a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. They admit C as a new partner who acquire 1/4 share in the firm. C obtains his share from A and B in the ratio of 3:1. तो लास्ट एग्जाम्पल में हमें सीधा सीधा रेशियो दे दिया था कि कौन से रेशियो में A and B सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमें 3:2 के टर्म में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अलग थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन होगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4, ओल्ड पार्टनर्स है हमारे ए और बी, उनका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो क्या है यहाँ पे 5:3 ऑफ ए एंड बी। न्यू पार्टनर दे आर एडमिटिंग सी, जिसका शेयर होने वाला है 1/4। ये जो 1/4 शेयर है वो ए और बी से वो कौन से रेशियो में ले रहा है, दैट इज 3:1। आपको जैसे आपने देखा होगा लास्ट एग्जांपल में हमें सीधा सीधा यहाँ पे शेयर दे दिया था। ओके, बट यहाँ पे हमें शेयर नहीं दिया, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है, रेशियो दिया है। ओके, और दूसरी एक चीज यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है कि अगर फ्रॉम वर्ड यूज किया है तो हमें डायरेक्ट शेयर को माइनस करना है विदाउट मल्टीप्लाइंग। तो जैसे हमने आगे के इलस्ट्रेशन नंबर 3 में देखा तो फ्रॉम वर्ड यूज किया है, अगर आप देख पाओ तो शेयर के आगे शेयर फ्रॉम ए, अगर फ्रॉम लिखा है वहां पे तो डायरेक्ट डिवीजन सब्सट्रैक्शन आएगा वहां पे, बट ऑफ लिखा है, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आप देखोगे तो लिखा है रेशियो ऑफ 3:1। सो फ्रॉम और ऑफ में ध्यान रखना, फ्रॉम लिखा है तो डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन, और अगर ऑफ वर्ड यूज किया है तो आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है न्यू रेशियो इसके साथ 1/4 के साथ, और उसके बाद में आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, फ्रॉम और ऑफ का वर्ड। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में हमने जो देखा उसमें फ्रॉम वर्ड यूज किया था, और इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हम लोग ऑफ वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो आगे देखिए आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है, तो इसके ऊपर से हम लोग सैक्रिफाइसिंग शेयर ढूंढेंगे। सैक्रिफाइस बाय ए, तो 1/4 उसको कौन से रेशियो में मिल रहा है 3:1, तो ये 1/4 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/4 को 3 + 1 4 हो गया, यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे आएगा 3 डिवाइड बाय 16। नाउ सैक्रिफाइस बाय बी, तो उसको 1/4 शेयर कैसे मिला 3:1 के रेशियो में, तो 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1/4 से, तो 1 डिवाइड बाय 16। अब आगे के एग्जाम्पल में हमें सीधा सीधा ये रेशियो दिया था, ये शेयर दिया था, यहाँ पे हमें रेशियो के ऊपर से मैंने शेयर फाइंड किया है। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे, अभी हमारे कैलकुलेशन नॉर्मल इलस्ट्रेशन नंबर 3 जैसा हो गया, बिकॉज मुझे यहाँ पे मिल गया 3/16 और यहाँ पे 1/16, यहाँ पे मुझे डायरेक्टली दिया हुआ था इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे इज न्यू शेयर, तो न्यू शेयर का आपको ऑलरेडी फॉर्मूला तो पता ही है, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। तो ए का न्यू शेयर फाइंड करेंगे, उसका ओल्ड शेयर कितना है 5/8 माइनस उसने सैक्रिफाइस कितना किया 3/16। तो यहाँ पे हम लोग वापस से एलसीएम लेंगे 16, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 10 - 3 दैट इज 7/16। नाउ सेम वे बी का न्यू शेयर ढूंढेंगे हम लोग, तो बी के न्यू शेयर के लिए क्या चाहिए ओल्ड रेशियो, तो बी का ओल्ड रेशियो है 3/8 माइनस उसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/16। तो यहाँ पे अगेन वी विल हैव टू टेक एन एलसीएम, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 - 1, सो ये आंसर आ गया हमारा 5/16। तो और सी का न्यू शेयर कैसे फाइंड करेंगे, दोनों का सेक्रीफाइस, सो 3 + 1, तो सेक्रीफाइस बाय ए प्लस दोनों का सेक्रीफाइस मिला के सी को शेयर मिल रहा है, सेक्रीफाइस बाय बी। तो ए का सेक्रीफाइस है 3/16
प्लस बी का सेक्रीफाइस है 1/16, तो अल्टीमेटली इसका शेयर आ गया 4/16। अगर आप इसको और अलग तरीके से करना चाहते हो तो यहाँ पे 1/4 है, तो इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो भी हमारा आंसर 4/16 ही आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा न्यू शेयर क्या हो गया, न्यू शेयर ऑफ ए बी सी विल बी 7, 5 and 4। सेवन, 5 and 4 इनका न्यू शेयर हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन से अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करते हैं। तो आगे की वीडियो में हम लोग और भी ऐसे रेशियोज के बारे में जानेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढने के, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढने के। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए, और आपको और भी अपडेट्स चाहिए मेरे ऐसे वीडियोस की, अकाउंट्स के रिलेटेड वीडियोस की, या और कोई भी चैप्टर्स के रिलेटेड वीडियोस की अपडेट चाहिए, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, सो दैट आपको मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच।